देखिए, अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया था कल क्या बताया था? आर्टिकल्स का। तो आर्टिकल आपको पता चल गया। साउंड के बाद लेटर आफ्टर कम्स वर्ड, और वर्ड में आपके आते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में आप पढ़ लिए 8 भाग। 9वां भाग मैं कहता हूँ होता है वो आर्टिकल होता है। शुरू में बताया था और लास्ट में भी आपको बताया। अभी एडवांस बचा है, एडवांस बताऊंगा। अभी तो मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ना कैसे चाहिए, सभी के लिए है कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह आप पढ़ें जो आपके जीवन में उपयोगी हो। तो यहाँ पर अब इसके बाद पढ़ा आपने टेंस मीन्स वर्ब पढ़ लिया कि 1 2 3 4 5 वर्ब हो गए। 5 वर्ब जहाँ यूज होंगी वो कौन सा सेंटेंस होगा? टेंस क्या होगा आपका? एक्टिव। टेंस आपका क्या होगा? एक्टिव होगा। एक्टिव वॉइस कह सकते हो, वॉइस माने बोली, तो एक्टिव का होगा। जहाँ V3 हेल्पिंग वर्ब V3 हो वो क्या होगा? पैसिव। लेकिन सब्जेक्ट क्या होगा? नॉन डूअर नॉन लिविंग, नॉन डूअर नॉन लिविंग। इस तरह से आपने पढ़ा सेंटेंस है। अब आपको समझना है क्लाउज कि क्लाउज क्या होता है। क्लाउज पढ़ने के बाद फिर आपका सेंटेंसेस होगा, तब आप नरेशन और वॉइस, जिसको एक्टिव पैसिव कहते हैं, तो वॉइस चैप्टर फिर समझ में आपके आएगा। तो आज हम बताएंगे आपको क्लाउज। अब क्लाउज क्या है? दुनिया का जो सेंटेंस है, दुनिया के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आपके सभी, लेकिन क्लाउज सभी सेंटेंसेज नहीं होंगे। सेंटेंस तो हमारे क्लाउज हो सकते हैं लेकिन सेंटेंसेज। अब हम जो V1 V3 के अकॉर्डिंग पढ़े हैं वो सेंटेंसेज हमारा बेस्ड ऑन क्या है? बेस्ड ऑन हमारा क्या है? बेस्ड ऑन हमारा एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव के आधार पे जो पढ़ा वो कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? वेरी गुड। कितने टाइप के? 5 टाइप के। और बेस्ड ऑन क्लाउज, बेस्ड ऑन क्लाउज ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 5 जो होंगे वो कौन कौन से हैं? असर्टिव, फर्स्ट, मैं संक्षेप में लिख रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। इंटेरोगेटिव। अब असर्टिव में 2 कौन कौन से? पॉजिटिव, ऑल टाइम, करेक्ट। फिर इसके बाद आपका इंटेरोगेटिव, समझ जाएंगे, ये भी आपका। फिर आपका थर्ड इम्परेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, 5वां एक्सक्लामेटरी। 5 टाइप के आप ये सेंटेंस एक्टिव पैसिव अकॉर्डिंग। और अब आपके क्लाउज अकॉर्डिंग क्या होगा? क्लाउज अकॉर्डिंग आपके होते हैं 4। क्लाउज अकॉर्डिंग 4। तो अभी हमने ये पढ़े हैं ना, ये पढ़े हैं, ये आपका 9th का कोर्स है और ये 10th का है। यही आपका इंटर का है, जो इंटर में सबसे लास्ट में बुक में चलता है। बुक इस जहाँ बुक में लिखा होगा लास्ट में होगा, जिसे कहते हैं सिंटैक्स।
इसे कहते हैं सिंटैक्स। अब ये भी सिंटैक्स में आता है। अब क्लाउज हम देखें क्या है, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, क्लाउज। ठीक, हेडिंग बनाइए क्लाउज। लिखो इंग्लिश में, क्लाउड इज a part of long sentences one sentence, one subject and one verb is called clause. नोट कर ली इसे, नोट कर लिया ना आप। अब इसका मतलब समझ गए क्या है। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि क्लाउज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस का क्लाउज वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में एक वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो, उसे हम क्लाउज कहते हैं। क्लियर है। अब ये आपको लिखा दिया हूँ समझने के लिए, लेकिन इसे रटना नहीं, ये एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। एग्ज़ाम पे ये नहीं पूछेगा, फिर भी हमने समझने के लिए कि कभी दिमाग से आउट ऑफ हो सके, बाहर हो, तो उसे आप समझ सकें। अब आपको समझना क्या है कि क्लाउज है क्या। क्लाउज दुनिया में अगर देखा जाए तो क्लाउज हमारे केवल 3 हैं। क्लाउज हमारे कितने हैं? 3। अब वो 3 कौन से हैं भैया? क्लाउज अगर 3 हैं तो PC, CC, SC, 1, 2। अब यहाँ पे PC, CC, SC। PC का मतलब होता है प्रिंसिपल क्लाउज।
नोट कर ले। नोट कर लिया। अब एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक, इसे इरेज कर दूँ, लिख ही दे रहा हूँ, नीचे समझने में और आसान होगा। जी हमारा एक सेंटेंस है, I went there and met her when she was dancing। अब हमें ये तीनों चीज़ें देखना है कि हमारा प्रिंसिपल क्लाउज कौन है, और सीसी मतलब कोऑर्डिनेटिंग, और एससी सबऑर्डिनेटिंग, ये कौन है। ये तीनों क्लाउज हैं, इसमें 3 क्लाउज हैं। फर्स्ट क्लाउज आपका ये है, फिर इसके बाद सेकेंड आपका ये है, पहला नंबर, दूसरा क्लाउज, और ये तो 3 बताया। और तीनों जिस क्रम में लिखा है उसी क्रम पे तीनों हैं। ये तीनों उसी क्रम में ही हैं। ठीक है, अब हम इस 3 को, अब ये क्लाउज है, क्लाउज का मतलब उपवाक, क्लाउज का मतलब उपवाक या वाक्यांश, उपवाक्यांश। तो अब यहाँ पे हम 3, अब इसको बताया है मैंने कि कितने बेस्ड ऑन, अगर हम क्लाउज के अनुसार या क्लाउज के आधार पर सेंटेंस कितने होंगे, हमारे कितने प्रकार से बनेंगे। 3 तो मैंने बता ही दिया, और कह रहा हूँ 4 बनेगा। तो एक और कौन होगा, मिक्स्ड। जो ये बना हुआ है ये आपका मिक्स्ड है, 4 टाइप का बना हुआ है। अब मैं एक एक बना के दिखा रहा हूँ तो क्लियर हो जाएगा। अब आपको ये समझना है कि हमारा प्रिंसिपल क्लाउज क्या है, और कैसे आप जानेंगे कि ये है, ये है। पहचानेंगे कैसे कि हमारा कौन सा क्लाउज क्या है। तो सबसे बड़ी समस्या होती है कि ये हमारा कोऑर्डिनेट क्लाउज है, ये सबऑर्डिनेट क्लाउज है, या हमारा प्रिंसिपल क्लाउज है। कौन सा क्लाउज है उसके समझ में नहीं आता, लड़का यहीं भ्रमित होता है।
तो बहुत सरल तरीका है, माइंड ओपन अर्थात दिमाग खोल के बैठना। खोल के बैठो, बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ, अभी 10 मिनट के अंदर क्लियर कर रहा हूँ, कभी आप फिर भ्रमित नहीं होंगे। तो अब हमारे, मैं इसे इरेज कर दूँ। अब प्रिंसिपल, अगर आदमी आपको समझना, जितने भी सिंपल होंगे सेंटेंस सभी आपके प्रिंसिपल क्लाउज हैं, सभी आपके फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट है कि प्रिंसिपल क्लाउज जो होगा इंडिपेंडेंट होगा, अर्थात स्वतंत्र होगा। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? अरे दिवस अगर कहोगे तो डे लगाना पड़ेगा। मैं सेंटेंस कह रहा हूँ, उसके पीछे ऑब्जेक्ट कुछ भी जोड़ दो भैया, नहीं बहुत सही, बहुत सही। डे जोड़ दिया, इंडिपेंडेंट डे कर दिया तो क्या हो गया? स्वतंत्रता दिवस। और इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट होता है, प्रिंसिपल क्लाउज की पहचान है इन डिपेंड होगा और सिंपल होगा, वो सिंपल होगा, और लिविंग और डूअर होगा, कार्य कर रहा होगा। तो अब जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट आपका, अब मैं अकॉर्डिंग क्लाउज बता रहा हूँ कि क्लाउज के आधार पे, बेस्ड ऑन क्लाउज। बेस्ड ऑन क्लाउज सेंटेंस बता रहा हूँ। फर्स्ट आपका होगा प्रिंसिपल क्लाउज। प्रिंसिपल क्लाउज। अब प्रिंसिपल क्लाउज क्या है? जितने भी सेंटेंस, जैसे अब वो एक पहले सेंटेंस लिखा था ना, उसी को मैं आपको चारों पार्ट में बना के दिखाई दे रहा। अब यहाँ पे लिखा आई बेंट देयर, सब्जेक्ट है, वर्ब है OW, करेक्ट। तो अब सब्जेक्ट हो जिसमें डूअर हो, ठीक है, वर्ब हो, OW हो, वो सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, OW भी है, और सजीव है इसलिए कि अगर सजीव ना होता तो जाता नहीं। लेकिन ये ना कह देना कि सर जी बस तो जाती है, साइकिल तो जाती है, प्लेन जाती है, शिप जाती है, कह भी सकते हो कि बस जाती है, कहते नहीं हो। लेकिन कैसे जाती है? बाई पर्सन, व्यक्ति के द्वारा, व्यक्ति ही उसको चलाएगा। इसी तरह तो यहाँ बेंट, तो ये आपका मुख्य भाग हुआ ना, जो मुख्य भाग हो वो आपका प्रिंसिपल क्लाउज होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्लाउज में अगर कॉन्सेप्ट एक है लास्ट, कि कभी भी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा, याद रखना। प्रिंसिपल क्लाउज में कभी भी कंजंक्शन यूज नहीं होगा। अब यहाँ पे जैसे हमने लिखा एंड मेट
हर, फुल स्टॉप। अब यहाँ एंड क्या लगा है? ये तो आपका एक सेंटेंस है ना, ये प्रिंसिपल क्लाउज हुआ, पीसी है कि नहीं है? अब इसके बाद एंड क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन के बाद क्या है? और हर है कि नहीं है? अब यहाँ पे एंड, अब देखिए ये अपने आप में स्वतंत्र है कि नहीं है? इंडिपेंडेंट। और ये मेट हर, मेट हर, मेट माने मिला, हर माने उससे। कौन मिला? कौन? कौन? हु जो होता है वो ऑलवेज सर्च ऑफ सब्जेक्ट, वो हमेशा कर्ता की खोज करता है। मेट कौन मिलेगा? तो आए हैं क्या है? हिडन। आए हाँ छिपा हुआ है नहीं? अब क्योंकि सेंटेंस क्या होता है हमारा? होगा कि ना होगा? अगर हम यहाँ पे डबल वर्ब नहीं कर सकते, ये आपकी क्या है और ये क्या है? डबल हो गई ना। तो कंजंक्शन का मतलब अगला एक क्लाउज जुड़ेगा, सेंटेंस नहीं कह सकते। क्लाउज का मतलब होता है एक सब्जेक्ट एक वर्ब, दो ही चीज़ें होंगी, एक नहीं होगा। तो यहाँ एंड कंजंक्शन, जब एंड लग जाए तो इसके बाद एंड लग जाए, बट लग जाए, और लग जाए, नॉर लग जाए, फॉर लग जाए, ईटीसी, एज वेल एज, सही कह रहे हो, एज वेल एज, ये अगर कहीं भी आपको दिख जाए इतने, तो इनको कहना क्या? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। क्या है ये? कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन कहलाएगा। इतना समझ रहे हैं? समझ आ गया? अब अगर देखिए है नहीं दो, मैं कहता हूँ एग्ज़ाम में जब भी इरर कुछ भी पूछी जाएगी, सिंगल सेंटेंस नहीं पूछा जाएगा, हमेशा डबल से पूछा जाएगा। सिंगल पे नहीं होगा। कक्षा 8 तक, 8th क्लास, केवल सिंगल सेंटेंस, एक डबल आता है उसको टीचर टच नहीं करता ज़्यादातर। कौन सा? पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ये आते हैं डबल, लेकिन वहाँ पढ़ा देता है, लड़के को समझाता नहीं कि डबल आता है तो कैसे, क्यों। करेक्ट? तो ये समझ गया, इतना समझे कि प्रिंसिपल क्लाउज क्या होगा और ये क्या होगा। ये जो बन गया ये तो प्रिंसिपल क्लाउज में क्या है, जैसे लिखा आ, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्लाउज का। आई देन देयर हेयर कुछ भी लिख दो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं एक एग्जाम्पल बताऊं तो उसको आप ये वो न मान लेना कि लोग कहते नहीं लकीर का फकीर नहीं बनना। आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते, अलाउ है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हुआ? ये हुआ प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। और ये जो बना है आई वेंट एंड मेट हर, ये आपका दूसरे नंबर का, ये फर्स्ट है। कौन सा बना? नोट कर लो।
रुक जाओ, दूसरा नहीं, सिंपल सेंटेंस है ना। ठीक है, डाले हो डाले लो, कोई बात नहीं। अरे कुछ नहीं है ऐसे, खाली अभी मैं अभी इनको एक एक करके लिखाऊंगा। नोट कर लिया? ठीक। और अगर इसी सेंटेंस में मैं व्हेन लगा के अगला सेंटेंस जोड़ दूँ तो तीसरा भाग ये इतना हुआ। ठीक है, अगर ये मेट हटा दूँ यहाँ पे, समझना है इसे, मैं अभी लिखवाऊंगा तो लिख लेना है, अभी समझ ले। ये दूसरा भाग, तीसरा भाग है हमारा कौन सा? अभी पहला भाग ये, दूसरा कंजंक्शन है आपका कोऑर्डिनेट। सेंटेंस क्या होगा? नहीं, कंपाउंड। कंपाउंड सेंटेंस, ये सिंपल क्लाउज का, प्रिंसिपल क्लाउज का है, तो ये सिंपल सेंटेंस होगा। क्या होगा? अभी मैं लिखाऊंगा, घबराना नहीं। अब ये कंपाउंड सेंटेंस हमारा बना इसलिए कि एक और दो क्लाउज से मिलके बना। ठीक, एक प्रिंसिपल क्लाउज, एक कोऑर्डिनेट क्लाउज मिलके अगर बने तो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। ठीक, अब तीसरा जो होगा हमारा वो होगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स होगा। अब कॉम्प्लेक्स है तो अब इसी को बना रहे। आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग। आई वेंट देयर व्हेन शी वाज डांसिंग हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है? पीसी है ना। यहाँ भी आपका पीसी है और यहाँ भी आपका अब इसके बाद ये लगा है कनेक्टर, यहाँ कनेक्टर लगा है एंड, तो ये अलग सेंटेंस और क्लाउज हो गया। यहाँ व्हेन लगा है तो व्हेन का मतलब WH फैमिली। WH फैमिली। ठीक, अब WH फैमिली के कोई भी लगे हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, ETC। समझ गए ना? अगर कोई लगे हैं तो ये क्या हो जाएगा? सब ऑर्डिनेट या सब ऑर्डिनेटिव, सब ऑर्डिनेटिव सेंटेंस। नहीं, सबऑर्डिनेट क्या लगा इसमें? सबऑर्डिनेट क्लाउज है। अब इसका नाम क्या है? जिसमें WH फैमिली लगा होगा वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा। ठीक, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और चौथा, 1 2 3 हो गए नाम, चौथा हो गया। अब चौथे को ले, चौथा इन्हीं सबको, इसको मिला के बना दो तो चौथा हो जाएगा मिक्स्ड सेंटेंस। आई वेंट देयर
and met her when she was dancing। ये हमारा मिक्स्ड सेंटेंस हो गया, इसमें तीनों क्लाउज आ गए। नोट कर लो, अभी ना नोट कर लो, मैं रुक जाओ बता रहा हूँ। इतना समझ में आ गया ना? अब लिखने वाली चीज़ जो आई है मैं उसे नोट कर रहा हूँ, तो लिख लो। इसके अलावा कुछ नहीं, इसके अलावा क्लाउज में कुछ नहीं। हवा बनाए मुझसे इसके बारे में, मैं यहाँ के कई कोचिंग टीचर से भी, बच्चों ने मुझसे पूछा, जब हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ा रहा था, वो कोचिंग पढ़ रहे थे, मैं क्लास पढ़ा रहा था उन्हीं को, तो उन्होंने कोचिंग वालों से पूछा, क्लाउज पूछा मुझसे। मैंने कहा कि यार पूछ लेना टीचर से। बोले हफ्ते भर का समय लिया है। हफ्ते भर समय लेने के बाद भी क्लाउज को नहीं क्लियर कर पाया। अब इसके अलावा कुछ नहीं। अब देखो मैं लिखाई दे रहा हूँ, क्लियर किए दे रहा हूँ सब, ठीक है ना? यूज भी बता दे रहा हूँ। अब आगे नोट करो, सावधान हो जाओ, निकाल लो पेन कलम सब। लिखो पहला सिंपल सेंटेंस, पहला सिंपल सेंटेंस। चाहिए उसी के आगे लिख लेना, बीइंग की यही होगी ना, बीइंग विथ बिगिनिंग विथ हाँ ये होगा ना, तो बिग होगा, ये बिगिनिंग होगा, ये यही होगा। हाँ ठीक है, बिगिनिंग विद प्रिंसिपल क्लाउज, अर्थात पीछे लिख दिया, ठीक है ना? इतना लिख लियो कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा जो सिंपल होगा, वो हमेशा पीसी अर्थात प्रिंसिपल क्लाउज से ही बिगिनिंग माने स्टार्ट होगा, ठीक है? अब जैसे एग्जाम्पल ले लो, आई वेंट देयर, और दूसरा एग्जाम्पल भी ले लो, शी केम हियर। ये आपके हो गए ना, सिंपल सेंटेंस है। अब बिगिनिंग स्टार्ट हो गया, और देखिए इंडिपेंडेंट है, किसी पे नहीं, स्वतंत्र रूप से है, ठीक?
एग्जाम्पल डालिए। इनमें कोई क्लाउड नहीं है ना, तो ये हमेशा जो भी इस तरह दिखे, अब कहीं भ्रमित नहीं होना है आप। अब कहीं भी दिखे तो आप समझ जाना कि प्रिंसिपल क्लाउड, करेक्ट। इरेज कर रहा हूँ। सेकेंड डालो हेडिंग। सेकेंड क्या है? कंपाउंड सेंटेंस लिखो। लकीर के फकीर नहीं कुछ है। अब मैं बोलूँ लिखूँ, स्पेलिंग ना आए तो मुझसे पूछो। कहाँ तक मैं लिखूँ? लिख लोगे ना, आगे बोलूँगा। कंपाउंड सेंटेंस लिखो। अब इसको भी आप वो लिखने के बाद क्या लिखा है? कंपाउंड इसमें भी वही लिखो। इट बिगेन, ये होगा बिगेन, ये होगी स्पेलिंग सही। बिगिन माने स्टार्ट होना, प्रारंभ करना, ये होगी। पिछले वाले को भी सही कर लेंगे। इट बिगेन विथ, किसके साथ होगी? उसमें तो क्या लिखा है था? ठीक। अब इसमें होगा बिगिन विथ पीसी प्लस कोऑर्डिनेट क्लाउड। कोऑर्डिनेटिंग क्लाउड, ठीक। संक्षेप में भी ले सकते हो कोऑर्डिनेट। तो ये आपका दूसरे सेंटेंस का हो गया, ठीक। अब इसके अब वही पहला एग्जाम्पल ले सकते हो तुम। तो वो न ले, दूसरा हम दिए दे रहे हैं। लता इज ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। बट अगली यही होगी ना, क्या होगी? UGLY, जो पहले लिखा था। अगली, अब देखिए एग्जाम्पल है। अब यहाँ ये क्या लिखा है? अब मैंने क्या लिखा था? एंड, बट, फॉर, एज वेल एज, नाइदर, आइदर, नार, आर, ये लगे हों तो सीधा समझ जाना है कि सेंटेंस क्या होगा? कंपाउंड, ठीक। और कंजंक्शन क्या लगा होगा? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की कोऑर्डिनेट। वेरी गुड, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। क्या होगा? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब इसके अलावा कुछ नहीं, आपको याद नहीं करना, कुछ नहीं करना, समझ में आ गया ना? थर्ड लिखो, थर्ड नंबर। थर्ड क्या है? हेडिंग डालो। कॉम्प्लेक्स है ना, तो लिखो ना उसे।
अब इसमें भी इस देखो इसकी डिफिनीशन लिखाता नहीं हूँ, पर समझने के लिए वो लिखा देता हूँ कि इट, वही लिख लियो, क्या होगा, इट बिगिन कि, और क्या लिखता हूँ, विथ, और क्या लिखता हूँ, विथ, विथ लिख दिया, फिर लिखूँगा पीसी प्लस, हाँ, सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउड, लिख लिया, सब ऑर्डिनेटिंग क्लाउड लिख गया। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आप एक तो जो पहले दे चुका हूँ वो लगा सकते हैं, लेकिन मैं दूसरा भी लिख दूँ इसमें। I've been there when he is teaching English. ये खाली टीचिंग तो क्या, अब इसमें ये सेंटेंस हुआ। अब देखिए इसमें ये आपका एक क्लाउज हुआ ना, और एक क्लाउज ये हुआ। अब दो है, इसमें क्या लगा है बीच में, कंजंक्शन क्या है, क्या लगा है, और WH फैमिली अगर लगा हो तो वो कौन होगा, कंजंक्शन होगा, सबऑर्डिनेट। और सेंटेंस क्या होगा, सेंटेंस क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। दो बार लगा दूं तो बिल्कुल ये मान के चलो कि बिल्कुल वही होगा। हाँ, एब्सोल्युटली माने निश्चित, या बिल्कुल बिल्कुल वही होगा। तो इसका मतलब समझ गए ना, अगर ये कंजंक्शन तो हो तो ये तो हो गई आपको एक पढ़ाई से संबंधित कि आप ये समझ गए थे। अब इस चौथा क्या है, मिक्स्ड है। तो इन जितना भी ये भी मिला दो
तीसरा कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड मिला दो। अब पीसी सब में है, पीसी सब में है, ठीक है ना। तो पीसी सब में है तो आप चौथे का एग्जाम्पल अपने से बना सकते हैं ना, बना लाएंगे। तो खाली स्ट्रक्चर में लिखे दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर लिख दूँ। स्ट्रक्चर लिखूँगा कि बिगिन विथ किससे होगा, स्टार्ट होगा, चाहे ये लिख भर ले ऊपर कि इट बिगिन विथ पीसी प्लस क्वाडी इतना समझ जाओगे ना, प्लस सब ऑडी इज कॉल्ड ठीक। इसको स्ट्रक्चर है, बिगिन किससे होगा, पीसी से। पहला जो होगा, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं आपके डिपेंडेंट क्लाउज होते हैं। अब पीसी जो है तो विदाउट पीसी कभी बन ही नहीं सकता, तो ये पीसी तो लेना ही होगा। एक पीसी लेंगे और उसी से रिलेटेड बना देंगे। तो इसका एग्जांपल एक पीसी लेंगे तो पीसी, अब बिगिनिंग टू पीसी का मतलब ये हुआ, ये जो पीसी लिखा ये स्टार्ट पीसी से करेंगे। अब पीसीसी का मतलब ये लिखा है, ये क्या है आपका, है ना। हर उसमें तीनों सेंटेंस या चौथा कॉम मिक्स्ड सेंटेंस जो भी बनेगा सब में क्या होगा, पीसी होगा। पहला सेंटेंस पीसी, अभी तो आगे जोड़ेंगे, ठीक। तब अगले को हम अब अलग अलग बताया। अगर इसको जोड़ के बनाया है उसने, इसमें तो एंड बट देयर नॉर ये तो नहीं लगा ना, तो ये टोटल सबऑर्डिनेट। अगर ये हटा दूं और यहाँ पे बट लगा दूं तो बट लगने से निगेटिव का अर्थ देता है। लेकिन आप अगर कुछ इसमें जोड़ दें, एंड लगा दें, आर लगा दें, ओ आर, एज वेल एज लगा दें, आइदर लगा दें, नाइदर लगा दें, नॉर लगा दें, ना आ, तो ये आपका क्या दैट लगा दें तो क्या बन जाएगा, कोरिलेटिव बन जाएगा। कोरिलेटिव जब बनेगा, अभी नहीं बनेगा क्योंकि मैं अलग अलग बोल रहा हूँ। आपने बहुत सही कहा, कोरिलेटिव भी इसमें होता है, कोऑर्डिनेटिव में। कोरिलेटिव की एक लिस्ट मैंने बताई थी आपको, शायद वो 20-21 होंगे, हैं, उनको आप उल्टाते रहना। कोरिलेटिव जब लगता है कि रिलेटिव का मतलब होता है केस होना। केस कब होगा, जब संबंध हो। अगर कोई संबंध ही नहीं होगा, केस ही नहीं होगा, तो रिलेटिव आपको, तो देखिए इनके लिए प्रोनाउन पढ़ना पड़ता है। तो रिलेटिव वहाँ पे बताएंगे, जैसे कि आइदर भी हो और डॉट डॉट नाइदर। अगर उसमें हम इधर देखेंगे तो इधर पकड़ेंगे तो क्या होगा, आइदर लिखा होगा, डॉट डॉट नार लिखा होगा। तो आइदर के साथ ऑलवेज आर आएगा, नार, यही तो मैंने लिखाया था कोरिलेटिव में। उनको देख, कोरिलेटिव का मतलब दो से संबंध बताना, दो का रिलेशन बताना, दो का कोरिलेटिव। अब वो आ गए तो ये आ जाएगा। अब ये अगर आ गए तो आपको क्या आ जाएगा, फिर आप वॉइस तो बिल्कुल पहले ही बता चुका हूँ,
वॉइस तो पहले बता चुका हूँ। अब ये नरेशन में काम आएगा। कैसे काम आएगा? आप बाण नहीं चलाते, दिया था ना आप लोगों को, एरो दिया था कि मेरे ऊपर प्रहार किया करो, और वो है WS फैमिली के। आपको ये पूछना चाहिए कि कैसे सर नरेशन में यूज होगा। तो नरेशन में यूज होता है कि ही, सी, आई, यू, दे, जितने भी प्रोनाउन, नेम, नाउन है, ये सभी क्या हो सकते हैं? आपके सब्जेक्ट होंगे। ये सभी सब्जेक्ट होंगे। फिर प्लस होगा, प्लस के बाद होगा वर्ब, आती है ना, तो वर्ब में लिख दिया से, ऑब्लिक, सेज, फिर लगा दिया कामा, फिर लगाया इन्वर्टेड कामा, फिर लिख दिया आई। ये लिख दिया। अब ये क्या है आपका? यहाँ सब्जेक्ट कोई ले रहे हो, ही लोगे तो से जाएगा, सी लोगे तो से जाएगा, आई लोगे, यू लेगे, दे लोगे, नेम लोगे। क्लियर है? अगर ये आएगा तो अब इसमें क्या क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है ना, जितने लिखे हैं, क्या है ये? इसके बाद वर्ब है, वर्ब के बाद कामा है, कामा के बाद तो इसमें क्या है? एस प्लस बी क्या होता है? सेंटेंस क्या होता है? अब ये क्लाउज तो है ना, लेकिन अगर इसी में हम टू लगा देते हैं इसी वाले पार्ट में, अगर टू लगा के बनाते तब भी ये चाहे प्रिंसिपल क्लाउज होगा, और नहीं बनाते तब भी ये आपका क्लाउज होगा, अर्थात क्लाउज होगा। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए ज़रूरत पड़ती है हमें क्लाउज समझने की। अब प्रिंसिपल के लिए मैंने बताया कि वो इंडिपेंडेंट होता है। अब जैसे इसमें लिखा है ही सेज या दे सेज, कुछ भी लिखा है तो ही सेज, उसने, अब उसने कहा, कामा लगा दिया। जब डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है तो वो क्या होता है? ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों, टिट फैट टैट, ज्यों का त्यों, जो बात कही गई है इसमें ट्रायंगल होता है। मैथ पढ़े हैं ना? ट्रायंगल होगा, एक होगा ए बी सी, तो एक होगा कहने वाला, क्या होगा? और एक होगा जिसके बारे में कहा जा रहा होगा।
समझ में इतना है। तो ये ट्रायंगल होगा। अब ये ज़्यादातर महिलाओं का पार्ट, क्यों महिलाओं का है? क्योंकि महिलाएं इसे भूल जाती। चलो हटाओ, ये नरेशन है, जब नरेशन पढ़ाऊँगा तब। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य था क्या इसका बताने का कि देखिए हमें क्लाउज चाहिए अब नरेशन पढ़ने के लिए, और 4 चैप्टर पढ़ ले पूरी आपकी ग्रामर कंप्लीट। क्या क्या? टाइम एंड टेंस पढ़ चुके हो ना, वॉइस पढ़ चुके हो ना, वॉइस पढ़ा दिया है ना। और वॉइस के बाद क्या आता है आपका? नरेशन। तो अब नरेशने पे तो आ रहा हूँ, इसीलिए उसकी आगे की रास्ता साफ कर रहा हूँ। और नरेशन सीखने के बाद फिर क्या आएगा आपका? क्वेश्चन। और जब क्वेश्चन टैग जान जाओगे, ये 4 चैप्टर है मेन। दुनिया का कोई भी आपको हरा नहीं पाएगा, कोई हरा नहीं पाएगा। तो संतोष सर के यहाँ पढ़ रहे हैं आप, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब अगले आए, अगले क्या है इसका यूज हो, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, या टाइम ज़्यादा हो रहा होगा तो अब इसकी एक चीज़ समझ लो बस, लास्ट कॉमन एरर क्या है। अब इसमें इतना अगर समझ गए होगे तो मैं 4 पॉइंट दूंगा 5, तो उनको आप कॉमन एरर बता देना तो मैं भी हैप्पी हो जाऊंगा। ठीक है, तो हेडिंग लिखो। कॉमन एरर, कॉमन एरर लिखा। कॉमन एरर्स इन द यूज ऑफ क्लाउज, इन द यूज ऑफ क्लाउज। लिख लिया। अब इसको क्यों सीखते हैं कि आप हमसे इसमें गलती कैसे होगी और हम गलती का निवारण कैसे करेंगे। लिखो एग्जाम्पल, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए। आई डोंट नो KNOW। I don't know KNOW। I don't know what is your name। What is your name। लिख लिया। सेकेंड, ये फर्स्ट हुआ। सेकेंड लिखिए। आई डोंट नो, आई डोंट नो
आई डोंट नो। व्हाट थर्ड लिखिए। आई हैव नो आइडिया। व्हाट योर आई हैव नो आइडिया। ये 4 सेंटेंस हैं, इनमें हमें इधर देखनी। ठीक, अब क्लाउड पढ़ा है तो उसकी ये समझो कि गलती कैसे पकड़ोगे और कैसे समझोगे। अगर क्लाउड समझ में आ गया जो मैंने आपको पढ़ाया है तब तो आप गलतियां बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा तो गलतियां नहीं पाएंगे। तो मैं गलतियां ये क्लाउड नहीं पाएंगे तो पाएंगे कैसे नहीं। जब मैं पर डे आपको दूंगा तो आपको पकड़ना। जैसे मैंने कहा था कि कोई भी अकॉर्डिंग टू क्लाउड कितने टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? 4 टाइप के। अब हम कोई भी सेंटेंस, अगर साधारण सेंटेंस सिंपल बना है तो कौन सा है आपका? पीसी। और है वो सेंटेंस तो उसको हम पीसी सेंटेंस कहेंगे, वो सिंगल होगा। और कभी भी एरर पूछी जाएगी वो डबल सेंटेंस होंगे। क्या होगा? डबल। अब डबल सेंटेंस होगा तो डबल सेंटेंस में हमें ये देखना है कि हमारी WH फैमिली का वर्क क्या है। WH फैमिली का वर्क क्या है? ये 3 टाइप यूज होती है। बताया था ना? एक होता है आपका प्रोनाउन और एक होता है एडजेक्टिव और एक क्या होता है?
अब 3 रूप में कैसे आप पहचानेंगे कि ये WH फैमिली हमारा एडजेक्टिव का काम करती है कि एडजेक्टिव की प्रोनाउन की कंजंक्शन का काम करती है। तो ये सेंटेंस लिखे इस तरह, इनमें वो कह रहा है इधर बताओ, और अगर नहीं है तो लास्ट में लिख देगा नो इधर। नो इधर। और हाई स्कूल का एग्ज़ाम देंगे, कल ही एग्ज़ाम शुरू हुआ है। एक बच्ची मुझसे हिंदी के बारे में पूछा, 20 क्वेश्चन हिंदी में थे, 20 इंग्लिश में आएंगे, 20 हर सब्जेक्ट में आएंगे। और एग्ज़ाम जो आप किसी यूपी उसका देंगे, सर्विसेज का, किसी भी सर्विस का जिसमें इंग्लिश होगी, तो उसमें भी आपको इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव ही पूछेगा, थ्योरी नहीं पूछेगा। तो इसी तरह दे देगा वो 4 पार्ट में बांट के। अब कहेगा बताओ ये क्या है, तो ये बताओ कि आई डोंट नो, ये एक हुआ सेंटेंस। दूसरा हुआ व्हाट इज योर नेम। तो क्या ये सेंटेंस गलत है कि सही है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैं कॉमन एरर पढ़ा रहा हूँ किसके अकॉर्डिंग? क्लाउड्स के अकॉर्डिंग। तो आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगा। आप मुझे ये नहीं कह सकते जब मैं क्लाउड न लिखता। अरे भाई क्वेश्चन मार्क्स लगा है तो अंधे को बता दो, दिखेगा नहीं तो वो समझ नहीं पाएगा कि क्वेश्चन मार्क्स लगा है कि नहीं लगा। लेकिन एक अब जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो उसको बता दो कि जो हाशिए के आकार का है वो भैया प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछने वाला है, प्रश्न क्या चिन्ह। अरे बहुत से अनपढ़ गंवार वोट डालने जाते ना, किसको? साइन। साइन मीन्स चिन्ह को ही पहचान के डालते हैं ना कि ये हाथ का पंजा है, ये साइकिल है, ये ताला है, ये लालटेन है, ये झाड़ू है, यही तो करने। तो ये सिंबल है हमारा, साइन है, तो ये तो सब कोई जान जाएगा। लेकिन जब ये ना लगा हो और प्रश्न पूछने वाला क्या लिखा हो, शब्द लिखा हो, हिंदी में लिखा हो और इंग्लिश में लिखा हो, अगर हिंदी में हमारा ये शब्द प्रश्न पूछने वाला लिखा है तो निश्चित है कि प्रश्नवाचक होगा। और हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस OW, और जो पहले लिखा होगा वो क्या होगा? अब इसमें यहाँ से लिखा है कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। अब यहाँ पे लिखा है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? अगर वो कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है, प्रश्न। और जब प्रश्न करेगा तो फ्रंट में आएगा। कहाँ आएगा? फ्रंट में आएगा। तो अगर फ्रंट में मान लीजिए व्हाट लिखा है तो क्या ये सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस। और कहते हम भी कहते हैं कि कोई भी वाक्य
सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट होने के लिए क्या चाहिए? नाउन प्रोनाउन इक्विवेलेंट। तो ये बताइए कि व्हाट क्या है? व्हाट वो इंटरगेटिव ट्रिपल है भैया ये। प्रोनाउन है यहाँ पे। अगर प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट बनने का अधिकार रखता है कि नहीं रखता? लगता है। तो अगर होगा तो सब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा ना। अगर सब्जेक्ट होगा तो ये बोलिए कि वो सब्जेक्ट अगर है तो यहाँ पे है वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, लेकिन वो करता क्या है? सब्जेक्ट का कार्य, सब्जेक्ट का कार्य करता है। ठीक, इतना समझ में आ गया कि क्या है। तो आज यहीं तक रखो, इसके बाद कल